Hello friends, how are you? Hope you all are doing great and welcome to Accounts की पाठशाला। Dear students, हम कर रहे हैं अपना चैप्टर गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन और आज है बच्चा हमारी गुडविल की 4th क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने एबनॉर्मल एंड नॉर्मल लॉसेस एंड प्रॉफिट के बारे में पढ़ा था, उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया था। साथ में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने किया था और आपको क्वेश्चन नंबर 6 और 7 होमवर्क में करने के लिए दिया था। आई होप कि सब बच्चों का होमवर्क कंप्लीट हो गया होगा। आज की क्लास हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से टेक्निकल हैं, इसलिए बहुत ध्यान से आपको ये क्लास करनी है। बेटा आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 से। और बेटा क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए नोट्स और पढ़िए हमारे साथ। Calculate the goodwill of the firm on the basis of 3-year purchase of average profit of last 4 years। बेटा हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है विद एवरेज प्रॉफिट और उसके लिए हम लोगों को नंबर ऑफ ईयर परचेज भी भैया गिवन है। कितने सर? नंबर ऑफ ईयर परचेज हैं 3 गिवन। 5 साल का प्रॉफिट गिवन है 20,200, 24,800, 20,000 एंड 30,000। कुछ एडजस्टमेंट भी नीचे गिवन हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 कहता है कि ऑन 1 September 2019 a major plant repairs was undertaken for ₹6,000। 1 सितंबर को बेटा एक मशीनरी में मेजर रिपेयर्स कराई थी 6,000 रुपीज की, विच वॉज चार्ज्ड टू रेवेन्यू। देखिए सर, जब भी हम कोई फिक्स एसेट पर मेजर रिपेयर्स कराते हैं तो अकॉर्डिंग टू दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रिपेयर्स नहीं मानी जाती, उनको रिपेयर्स हम ट्रीट नहीं करते, बल्कि these major repairs are to be added in the cost of the fixed asset। Clear? For example, हमने एक मशीनरी परचेज करी 1 लाख रुपीस की और उस पर हमने मेजर रिपेयर्स कराई 50,000 रुपीस की। तो बेटा ये 50,000 रुपीस मेरा खर्चा नहीं है, अकाउंट्स ये कहता है। अकाउंट्स कहता है कि दिस 50,000 रुपीज हैज टू बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। तो मशीन की कॉस्ट हो जाती है 1,50,000 और ये 50,000 रुपीज हमें बैलेंस शीट में शो करने होंगे। बट हमसे गलती क्या हुई कि हमने इस 6,000 रुपीज की मेजर रिपेयर्स को नॉर्मल रिपेयर्स मानते हुए P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। The said sum is to be capitalized for goodwill calculation subject to adjustment of depreciation of 10% on reducing balance method। देखिए बच्चा, जब हम मेजर रिपेयर्स को मशीन की कॉस्ट में ऐड करते तो उस पर डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट किया जाता, लेकिन हमने मेजर रिपेयर्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा है, इसका मतलब हमने डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट नहीं किया होगा। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमारे पास 2 एरर्स हैं। एरर नंबर 1 कि हमने 6,000 रुपीज की मेजर रिपेयर्स को P&L अकाउंट में लिखा, उसको हमें बैलेंस शीट में लिखना था। और दूसरी गलती हमसे हो गई कि हमने उसे P&L अकाउंट में लिखने की वजह से उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2018 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2,400। बेटा जिन बच्चों के पास पुराने नोट्स हैं वो करेक्शन करेंगे अपने नोट्स में। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च लिखा हुआ है, तो एंडेड 31 मार्च को
कट कर देंगे। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2018 वॉज ओवर वैल्यूड बाय 2400। पुराने बच्चों के नोट्स में 4800 लिखा हो सकता है, तो बेटा उसको 2400 कर दीजिएगा। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज of rupees 4800 should be made for the purpose of goodwill। बेटा एक और खर्चा है मैनेजमेंट कॉस्ट 4800 का, जो हमें माइनस करना था फ्रॉम एवरी ईयर, और वो अब हम करेंगे while the calculation of goodwill। आइए बेटा निकालिए अपने रजिस्टर्स और हो जाइए तैयार क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। नाउ सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपना, और आज का सॉल्यूशन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। बेटा यहां पर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम गुडविल का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या फॉर्मूला होता है सर? गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट into number of years purchased। नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड बेटा हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर? नाउ हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, तो बेटा एक वर्किंग नोट हम बनाएंगे, और उस वर्किंग नोट में बेटा हम कैलकुलेशन करेंगे ऑफ एवरेज प्रॉफिट की। मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं कि अगर हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकालने में एडजस्टमेंट्स गिवन हैं, तो बेटा एक हमें बहुत ही सिंपल सा चार्ट बनाना होता है। ईयर, एडजस्टमेंट एंड एडजस्टेड प्रॉफिट। क्लियर है बात? नाउ हमारे पास बेटा 4 साल के प्रॉफिट्स गिवन हैं। पहला ईयर है बेटा ईयर 2017, दूसरा ईयर है बच्चों 2018, थर्ड ईयर है 2019 और लास्ट ईयर है 2020। बेटा 2017 ईयर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है 20,200, तो बेटा इस साल का हमारा जो एडजस्टेड प्रॉफिट रहेगा वो 20,200 ही रहेगा। सेकेंड ईयर 2018, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 आप ध्यान से पढ़ेंगे। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड for the year 2018 was overvalued by 2400। बेटा ईयर 2018 का जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो बेटा हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2400 से बढ़ गया गलती से। क्लियर है बात? और क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने का बेटा इफेक्ट हुआ होगा प्रॉफिट पर। सर क्या इफेक्ट हुआ होगा? बेटा बहुत ही नॉर्मल सा इफेक्ट हुआ होगा, देखते हैं क्या। देखो बेटा वर्किंग नोट नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक। बेटा देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन between closing stock and profit। मतलब अगर हमारा क्लोजिंग स्टॉक बेटा गलती से बढ़ जाएगा, तो हमारा जो प्रॉफिट है बेटा ईयर का वो भी इंक्रीज होगा। क्लियर? वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। क्लियर है बेटा? नाउ तो हमारा जो प्रॉफिट है बेटा 24,800, वो एक्चुअल में 24,800 नहीं है, बल्कि वो इंक्रीज हो गया होगा 2400 से।
इसीलिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी 24,800 माइनस 24। क्लियर है बेटा? तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 22,400। क्लियर? नाउ ईयर 2019 बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है ईयर 2019 की। देखिए बेटा बहुत ध्यान से, ईयर 2019 का प्रॉफिट निकालते वक्त हमने मेजर रिपेयर जो थी 6,000 रुपीज़ की, उनको चार्ज कर लिया था रेवेन्यू में से, मतलब हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दिया था। क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना था? नहीं सर। तो बेटा हम इसको क्या करेंगे? ऐड बैक। क्लियर? तो बेटा देखिए हमें 2019 का जो प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है बेटा 20,000, लेकिन इस 20,000 रुपीज़ में मैं 6,000 रुपीज़ ऐड बैक करूंगा किसके? मेजर रिपेयर्स के। क्लियर? लेकिन साथ ही में हमसे एक और गलती हुई। अगर मैं इस 6,000 को अब बैलेंस शीट में लिख दूं तो डेप्रिसिएशन भी लगाना होगा जो हमने नहीं लगाया, क्योंकि बेटा मैंने इस 6,000 को रेवेन्यू मानते हुए P&L अकाउंट में लिख दिया होगा, हालांकि ये बैलेंस शीट में जाना था, और रेवेन्यू में अगर लिखा है तो बेटा मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं किया होगा। तो बच्चा हम डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे 2019 का। देखिए हमारी जो रिपेयर्स हैं वो हैं 6,000, उसका 10% डेप्रिसिएशन है, और 4 मंथ्स के लिए ओनली। 4 मंथ्स के लिए क्यों बेटा? क्योंकि मेजर रिपेयर्स हुई हैं 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर टू 31 दिसंबर। क्लियर? तो बेटा हम डेप्रिसिएशन के 200 रुपये भी माइनस करेंगे। क्लियर? और साथ ही में हम प्लस करेंगे 2400। सर मैंने कहा यस बेटा। सर ये 2400 कहाँ से आया है? सर ये 24 की एडजस्टमेंट तो लास्ट ईयर थी, इस साल आपने प्लस क्यों किया? देखो बेटा बहुत ध्यान से एक बात समझेंगे अब। सर बताइए। देखिए बेटा क्लोजिंग स्टॉक of 2019 is equal to opening stock 2020। बेटा जो 2019 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2020 का ओपनिंग स्टॉक रहा होगा। बिल्कुल ठीक बेटा। 31 दिसंबर 2019 को मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 1 जनवरी 2020 को भी तो होगा। क्लियर है बात? तो अगर 2019 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, ज़्यादा लिखा हुआ था, तो बेटा 2020 का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है। क्लियर? और जिस तरह क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है, उसी के अपोजिट इनवर्स रिलेशन होता है बेटा। इनवर्स रिलेशन होता है किसके बीच? बिटवीन ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट। ओपनिंग स्टॉक एंड प्रॉफिट के बीच बेटा इनवर्स रिलेशन होता है। माने कि अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ है तो उस साल का प्रॉफिट डिक्रीज हो गया होगा। क्लियर है बेटा? तो देखिए ईयर 2018 में मैंने माइनस इसलिए करा है क्योंकि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो गया था, एक्चुअल में उतना प्रॉफिट नहीं था। लेकिन 2018 का जो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा वो ईयर 2019 के अंदर ओपनिंग स्टॉक बना होगा,
और जब मैंने 2019 का ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो बेटा वहां पर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा होगा 2400, विच रिजल्ट डिक्रीज इन द प्रॉफिट, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हो गया होगा। इसलिए मैंने 2400 को बेटा ऐड बैक किया। तो इस साल का जो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट है बेटा वो आएगा 28,200। क्लियर? नाउ 2020, सर 2020 में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है एक एडजस्टमेंट। किसकी? डेप्रीसिएशन की। बेटा 30,000 रुपीज पर डेप्रीसिएशन माइनस नहीं हुआ होगा, क्योंकि 2019 में डेप्रीसिएशन लगा है तो 2020 में भी डेप्रीसिएशन लगेगा। क्लियर है बेटा? नाउ अब हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, अगर हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करें ईयर 2020 का तो कैसे आएगा बेटा? पहले था हमारा बुक वैल्यू जो मेजर रिपेयर्स थी 6000 की, उसमें से 200 माइनस हो जाएगा, 5800 आ गया और 5800 का 10% हमारा डेप्रीसिएशन होगा। इसका मतलब डेप्रीसिएशन है बेटा 580। क्लियर? और लास्ट ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा 29,420। क्लियर है बेटा? क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे WDV मेथड्स में डेप्रीसिएशन लगाने के लिए कहा है। क्लियर है बेटा? हाँ जी सर। नाउ इसको टोटल करेंगे, टोटल करके आएगा 1,02,20। क्लियर? एंड अब हम निकाल लेंगे अपना एवरेज प्रॉफिट। बेटा देखिए, एक एक्सपेंस अभी तक हमने माइनस नहीं किया है और वो है हमारी एडजस्टमेंट नंबर 3। 4800 रुपीज का मैनेजमेंट कॉस्ट है, एक खर्चा है जो सारे ईयर्स में से ही माइनस होना था। मैंने यहां पर इसको इसलिए अलग से माइनस नहीं किया है क्योंकि वो कैलकुलेशंस थोड़ी सी बढ़ जाती। क्लियर? हर साल में से माइनस होना है तो मैंने सारे साल का टोटल कर लिया, 1,02,200 आया और इसमें से माइनस कर दिया बेटा 4800 इंटू 4 माइनस कर दिया और डिवाइड कर दिया बेटा इसको नंबर ऑफ ईयर्स 4 के साथ। क्लियर? तो मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा बेटा 20,255। मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया बेटा 20,225। नाउ पुट दिस एवरेज प्रॉफिट इन द फॉर्मूला ऑफ द गुडविल। 20,225 इंटू बेटा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है क्वेश्चन में? सर नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है क्वेश्चन में 3। यस, तो बेटा हमारी गुडविल का आंसर आ जाएगा, निकालिए 60,765। तो दिस इज द आंसर ऑफ गुडविल। क्लियर? ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1, फिर हमने 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया और 5। बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्लियर? नोट करिए और जो भी डाउट्स हैं वो अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर या फिर टेलीग्राम पर। बेटा एक बार मैं फिर आपको ये क्वेश्चन समझा देता हूं। देखिए बेटा, हमें यहां पर गुडविल कैलकुलेट करनी थी और गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड है हमारा कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। बेटा हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया और उसके लिए हमने चार्ट बनाया।
पहले ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दूसरे ईयर में 2400 माइनस होने हैं। क्यों? क्योंकि बेटा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हुआ था, ज्यादा लिखा गया था। और क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जब भी क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तो गलती से क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा, गलती से प्रॉफिट भी बढ़ गया, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। 2019 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है 6000 रुपीज की, कि एक मेजर प्लांट में रिपेयर्स हुई थी 6000 रुपीज की, उसको हमने P&L अकाउंट से माइनस कर लिया था। ऑल्दो वो माइनस नहीं होना था, क्योंकि अकाउंट्स का रूल कहता है कि अगर किसी भी फिक्स्ड एसेट पर आपने कोई खर्चा किया है, मेजर खर्चा, तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड होगा, ना कि उसको रिपेयर्स माना जाएगा। इसलिए मैंने इसको ऐड बैक करा। साथ में क्वेश्चन कहता है कि डेप्रिसिएशन भी लगना था। बेटा मैंने इसको रिवेन्यू में लिख दिया था, P&L में लिख दिया था, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं हुआ होगा, इसलिए अब हमने 200 रुपए का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया। 200 रुपए का क्यों? क्योंकि 4 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना है। और बेटा प्लस कर दिए मैंने 2400 प्लस क्यों किए हैं? क्योंकि बेटा जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है, और जैसे क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन डायरेक्ट है, उसी तरह ओपनिंग स्टॉक का रिलेशन भी इनवर्स है, अपोजिट है बिल्कुल। इसका मतलब अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट घट गया होगा, इसलिए मैंने इसको ऐड बैक कर दिया। क्लियर है बेटा? तो हमारा ये प्रॉफिट आ गया। एंड इन द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट बेटा डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है, और डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया है डिमिनिशिंग बैलेंस से। 6000 रुपीज में से पहले हमने 200 माइनस किए तो 5800 आ गया, और 5800 का बेटा 10% दैट इज 580 रुपीज। लास्ट एडजस्टमेंट थी बेटा हमारी मैनेजमेंट कॉस्ट से रिलेटेड, कि हमें चारों सालों में 4800 रुपीज माइनस करने थे फॉर द मैनेजमेंट कॉस्ट। बेटा मैंने उसको एक साथ कलेक्टिवली माइनस कर दिया है, टोटल निकाला, उसमें से मैंने माइनस कर दिया बेटा 4800 इंटू 4, क्योंकि इसमें से भी माइनस होना था, इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी हमारा, और डिवाइड कर दिया उसको 4 से एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,225, और उस एवरेज प्रॉफिट को बेटा फॉर्मूले में पुट कर आंसर निकाल दिया अपना गुडविल का। तो चलिए सर रब करते हैं इसको और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि A एंड B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। बेटा दो पार्टनर हैं, मिस्टर A और मिस्टर B, और उनके बीच आपस में रेशो है 3:2 का। दे एडमिट C, बेटा उन्होंने एडमिट करा C को एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। गुडविल of the firm is to be valued on the basis of 2-year purchase of average profit of last 4 years. The profit for the last 4 years are given below. 4 साल के हमें प्रॉफिट्स गिवन हैं 3,50,000, 4,75,000, 6,70,000, 7,45,000। एडजस्टमेंट गिवन है। फर्स्ट एडजस्टमेंट कहती है बेटा कि टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एन एनुअल चार्ज ऑफ ₹56,250 शुड बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। मैनेजमेंट कॉस्ट है, इसका मतलब हर साल के प्रॉफिट में से 56,250 माइनस होगा। ओके सर। द क्लोजिंग स्टॉक
for the year ended 31st March 2021 was overvalued by 15,000 और जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है बेटा वो हमारा ओवरवैल्यूड है, उसका क्लोजिंग स्टॉक 15,000 रुपए से। Calculate the value of the goodwill of the firm and C's share of goodwill। बेटा हमें यहां पर फर्म की गुडविल भी कैलकुलेट करनी है और साथ में हमें बताना है कि सी जो नया पार्टनर है वो कितना शेयर गुडविल का अपने घर से लेकर आएगा। क्लियर? तो आइए बच्चा हो जाइए तैयार नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सॉल्यूशन नंबर 9। बेटा सॉल्यूशन नंबर 9 में सबसे पहले हमें निकालनी है गुडविल, और गुडविल का फॉर्मूला क्या है सर? गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। क्लियर है बेटा? नाउ हम एक वर्किंग नोट बना लेंगे बेटा। एक वर्किंग नोट इधर बना रहा हूं मैं। वर्किंग नोट बनाएंगे, किस चीज का वर्किंग नोट सर? वर्किंग नोट हम बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक बेटा, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है सर? हाँ जी। नाउ ईयर गिवन है बेटा, हमें एडजस्टमेंट करनी होगी कुछ, और फिर हमारा इजीली निकल कर आ जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। क्लियर? यस सर। नाउ बेटा ईयर देखें कौन कौन से गिवन है सर? ईयर गिवन है हमें 17, 18, 2018, 19, 2019, 20 एंड ईयर 2020 एंड 21। नाउ सर हर साल में से 56,250 माइनस होने हैं, तो चाहे तो आप इसको एडजस्टमेंट में माइनस कर लें या प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम बाद में माइनस कर लेंगे। क्लियर? चलिए ये वाला क्वेश्चन हम करके दिखा देते हैं आपको, यही माइनस करके। तो 3,50,000 माइनस 56,250। दूसरे ईयर में देखिए बेटा 4,75,000 माइनस 56,250। क्लियर? थर्ड 6,70,000 माइनस 56,250। और ध्यान से देखिए बेटा ईयर 2020-21 की कैलकुलेशन। बेटा देखिए 7,45,000 हमारा प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और साथ में हमें बता रहा है कि इस साल ओवर वैल्यूएशन हो गया था क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन होने की वजह से बेटा जो मेरा प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गया होगा। अभी डिस्कस किया है हमने लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन में। सो 7,45,000 minus 15,000 of the closing stock and minus 56,250। क्लियर? तो पहले साल का जो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा दैट इज 2,93,000। कैलकुलेटर चलाओ बेटा 750। और आप बच्चे तो बिना कैलकुलेटर के ही करो, मैं चलाऊंगा कैलकुलेटर। सेकेंड इज 4,75,000 माइनस 56,250, दैट इज 4,18,725 750 सॉरी 750। थर्ड 6,70,000 माइनस 56,250, दैट इज 6,13,750। एंड द लास्ट 7,45,000 माइनस 56,250,
250 minus 15,000 of the closing stock, that is 6,73,750, and total all the adjusted profit. बेटा जब हम टोटल करेंगे इन सारे प्रॉफिट्स को, इट विल कम 20 लाख. क्लियर? नाउ एवरेज प्रॉफिट निकाल देंगे बेटा. सर एवरेज प्रॉफिट तो आसान है, 20 लाख डिवाइडेड बाय 4. तो सर हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया ₹5 लाख. यस. नाउ पुट दिस 5 lakh in the formula of the goodwill. ₹5 lakh into number of year purchase is 2, which is given in the question. So the goodwill is ₹10 lakh. कितनी गुडविल आ गई बच्चा? 10 लाख. तो बेटा क्वेश्चन में एक तो हमसे गुडविल पूछा है और साथ में हमसे पूछा है बेटा कि जो पार्टनर है सी, वो कितना प्रीमियम लेकर आएगा अपनी गुडविल के लिए. देखिए बेटा, ये जो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं ना, ये फर्म की गुडविल निकल कर आती है. किसकी गुडविल आती है बेटा? फर्म की. नाउ हमें निकालना होगा सीज शेयर ऑफ गुडविल, कि जो नया पार्टनर है सी, उसकी गुडविल की शेयर कितना है. देखो बेटा, फर्म का गुडविल है 10 लाख और नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है वो कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 1/4 के लिए. तो ये पैसा भी कितना लेकर आएगा? गुडविल का 1/4. इसका मतलब ये लेकर आएगा बेटा 2,50,000. And as I say कि the presentation is very very important, तो आप नीचे बेटा आंसर जरूर लिख देंगे कि गुडविल आई है हमारी 10 लाख एंड सीज शेयर आया है बेटा 2,50,000. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रीमियम? देखो बेटा, फर्म की जो टोटल गुडविल होती है कलेक्टिवली, उसको तो हम बोलते हैं गुडविल. लेकिन जब गुडविल में से हम किसी एक पार्टनर के शेयर की बात करते हैं तो बेटा उसको हम बोलते हैं प्रीमियम. क्लियर है बेटा? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रीमियम. नोट डाउन दिस क्वेश्चन, देन वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. हो गया बेटा? हाँ जी सर, गुड. नेक्स्ट करें? बिल्कुल सर. आइए बेटा रब करते हैं और फिर करते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 10. थोड़ा सा काम बचा लेते हैं हम भी. ओके सर. आइए बेटा क्वेश्चन 10. क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन आपको पता ही है अब कैसे करनी है. क्वेश्चन नंबर 10. A and B are partners, share in the profit in the ratio 3:2. On 1st April 2020, they admit C as a partner for 1/6 share in the profit of the firm. Goodwill of the firm is to be valued on the basis of 3-year purchase of the average profit of last 5 years. बेटा 5 साल का हमें प्रॉफिट गिवन है,
पहले साल का प्रॉफिट गिवन है 4 लाख, दूसरे साल का प्रॉफिट गिवन है बेटा 5 लाख, थर्ड ईयर में हमें लॉस गिवन है। कितने का लॉस गिवन है? 60,000 रुपीज का। 2018-19 में हमें 1,50,000 गिवन है, 2019-20 में हमें 2,50,000 प्रॉफिट गिवन है। एडजस्टमेंट नंबर 1 कहती है बेटा कि ऑन 1 जनवरी 2018 अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्ट इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स। बेटा हमारे गोडाउन में आग लग गई और उस आग लगने की वजह से हमारे गुड्स जलकर राख हो गए। कितने रुपए के गुड्स जले बेटा? सर गुड्स जले हैं 3 लाख रुपीस के। अ क्लेम ऑफ रुपीज 70,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन बेटा ये गुड्स हमने इंश्योर्ड करा रखे थे और इंश्योरेंस कंपनी से बेटा हमको 70,000 रुपीज रिसीव्ड हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब हमें जो लॉस हुआ है बेटा वो कितने रुपीस का लॉस हुआ है? सर हमें लॉस हुआ है 2,30,000 का। बिल्कुल ठीक। टोटल जले कितने के? 3 लाख रुपए के। क्लेम से पैसा मिल गया कितना रुपया भाई? सर 70,000। तो अल्टीमेट लॉस कितना हुआ? 2,30,000। और इस 2,30,000 को हमने बेटा ईयर 2017-18 के P&L में लिख दिया होगा, क्योंकि 1 जनवरी 2018 को आग लगी है और वो ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2017 को और क्लोज होता है 31 मार्च 2018 को। तो दिस डेट फॉल्स इन थर्ड ईयर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ ₹80,000। बेटा 31 मार्च 2020 को हमें टैक्स रिफंड भी मिल गया। तो टैक्स रिफंड क्या होता है पहले इस बात कर लेते हैं। देखिए बेटा हम लोग अपना इनकम टैक्स भरते हैं, लेकिन हम तो बिजनेस की बात कर रहे हैं। बिजनेस इनकम टैक्स नहीं भरता, बिजनेस भरता है कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो इंडिविजुअल पर लगता है, जैसे पार्टनर ए और पार्टनर बी बेटा ये अपने अपने इंडिविजुअली इनकम टैक्स पे करेंगे, लेकिन इनकी जो फर्म है इनकी फर्म पर लगेगा कॉर्पोरेट टैक्स। और कभी कभी हम प्रीवियस ईयर पहले के सालों में टैक्स ज्यादा पे कर देते हैं, तो गवर्नमेंट को लगता है कि भैया इन लोगों को तो ज्यादा टैक्स आया हुआ है हमारे पास, इसको रिफंड कर दो। क्लियर? तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है बेटा? एबनॉर्मल, क्योंकि ये हर साल रिफंड नहीं आएगा, कभी कभी रिफंड आएगा। ऐसे ही जो लॉस गिवन है बेटा वो एबनॉर्मल लॉस गिवन है। क्यों? क्योंकि आग हर साल नहीं लगेगी, इसी साल तो लगी है। आइए बेटा, तो सबसे पहले हमने गुडविल का फॉर्मूला लिख दिया सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और हम आ गए अपने वर्किंग नोट में। और वर्किंग नोट में हमने किया कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 5 साल के हमें प्रॉफिट गिवन है। कौन कौन से 5 ईयर्स हैं बेटा? ईयर 15-16, 2016 एंड 17, 2017 एंड 18, 2018 एंड 19 एंड ईयर 2019 एंड 20। ये 5 साल के हमें प्रॉफिट्स गिवन हैं। बेटा पहले साल में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इस साल का जो एडजस्टेड प्रॉफिट है वो आ जाता है 4 लाख। दूसरे साल में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए प्रॉफिट रहेगा बेटा 5 लाख। तीसरे साल में हमें लॉस हुआ बेटा 60,000 रुपीज का, लेकिन किस वजह से ये लॉस हुआ होगा? क्योंकि आग लगी थी और आग लगने में हमें नेट लॉस हुआ था 2,30,000 का। बेटा आग लगी 3 लाख रुपए की टोटल और इंश्योरेंस से मिल गया हमें पैसा 70,000, तो अल्टीमेटली लॉस कितने का हुआ? हमें 2,30,000 का। और ये 2,30,000 का जो लॉस है बेटा इसको मैंने लिख दिया होगा गलती से कहां पर? P&L अकाउंट में, और वो लिखना भी था। P&L अकाउंट के रूल्स अपनी जगह है, ये तो गुडविल को निकालने के रूल्स हैं बस, कि जब आप गुडविल को निकालेंगे तो आपको एबनॉर्मल लॉसेस को
कंसिडर नहीं करना है। क्लियर? तो बेटा हम यहां पर प्लस कर देंगे 2,30,000। क्लियर? तो -60,000 प्लस 2,30,000 इट विल कम 1,70,000। क्लियर? 18-19 के प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बेटा प्रॉफिट रहेगा हमारा 1,50,000 ही। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है बेटा वो है 2,50,000, लेकिन वहां पर एक हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है 80,000 का रिफंड का, उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा प्रॉफिट आएगा बेटा 1,70,000। नाउ इसको टोटल कर दीजिए और टोटल करके आएगा बेटा 13,90,000। क्लियर? नाउ हम निकालेंगे बेटा अब अपना एवरेज प्रॉफिट। टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, दैट इज 5। तो बेटा यहां पर हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 2,78,000। 2,78,000। Now put this 2,78,000 in the formula of the goodwill. 2,78,000 into number of year purchase। और देखें नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा क्वेश्चन में कितना गिवन है? 3। तो आंसर ऑफ गुडविल विल बी 8,34,000। ये आ गई हमारी गुडविल। साथ में हमें नया पार्टनर सी का शेयर निकालना है बेटा, तो 8,34,000 इंटू शेयर ऑफ सी। बेटा शेयर ऑफ सी कितना है? ध्यान से देखिए सर, 1/6। बिल्कुल ठीक। तो सी शेयर ऑफ प्रीमियम विल बी 1,39,000। क्लियर? मजा आ रहा है? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है बेटा, आना भी चाहिए। नाउ हम आंसर जरूर दिखा देंगे बस कि गुडविल ऑफ द फर्म जो निकल कर आई है वो आई है बेटा 8,34,000, और साथ ही में जो सीज शेयर ऑफ गुडविल है वो है बेटा हमारा ₹1,39,000। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। नोट कर लीजिए बेटा इसको। हो गया बेटा नोट? हाँ जी सर। सो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए रहेगा होमवर्क। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 आप होमवर्क से करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर। हम 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसका 80% जो होगा वो गुडविल होगी, और फिर चन्नू जो तीसरा पार्टनर है उसका शेयर निकल जाएगा इंटू 1/5 करके। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क रहेगा। आज की क्लास को देते हैं बेटा पूर्ण विराम यहीं पर। कोई भी डाउट होता है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम चैनल पर आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? और हमारे लाइव बैचेस भी चलते हैं जैसे आपको पता ही है। तो जो बच्चे लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज वो लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा।